नमस्कार सभी को। तो आ गए हैं फिर से एक लंबे समय के बाद एक नए वीडियो के साथ एजोर के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। ये एक लंबे गैप का कारण ये है कि मैंने अपनी कंपनी चेंज करी थी। अब मैं नोवेनटेक में आ गया हूँ। पहले मैं रैक स्पेस में काम करता था। तो जब भी हम नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो इट टेक्स टाइम, बिकॉज पूरा नया प्रोसेस समझना पड़ता है, सबसे मिलना पड़ता है, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बट नाउ थोड़ा सा टाइम मिला है, तो चलो बात करते हैं एमएस डिफेंडर की। सो आज की वीडियो में हमें क्या करना है, आज की वीडियो में हमको समझना है एमएस डिफेंडर क्या है। ये एमएस डिफेंडर, और अगर आप लोगों ने सुना होगा डिफेंडर के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट, डिफेंडर फॉर आइडेंटिटी, डिफेंडर फॉर ऑफिस, डिफेंडर फॉर क्लाउड, डिफेंडर फॉर ऐप, डिफेंडर फॉर दिस, डिफेंडर फॉर दैट। सो बहुत सारे डिफेंडर। तो आने दो, हमें क्या करना है, हमें बस समझना है ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, क्यों हैं ये इतने सारे प्रोडक्ट, क्या है इनकी व्यवस्था। ठीक है ना। तो चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर क्या है ये। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर क्या है, ये एक आपको सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। डिफेंडर, डिफेंड करना, राइट। तो ये आपको सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है, जैसे हमारी डिफेंस फोर्सेस होती है ना, तो ये हमको सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है। बट बहुत सारे तरह के वर्कलोड होते हैं ना, तो हर तरह के वर्कलोड के लिए एक उस तरह का डिफेंडर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसलिए ये एक बहुत सारे डिफेंडर प्रोडक्ट्स का एक सूट है, जिसको यूज़ करके हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सॉल्यूशन बना सकते हैं। और ये बहुत सारे डिफेंडर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने अपने डोमेन को डिफेंड कर सकते हैं, है ना। जैसे थल सेना, जल सेना और वायु सेना राइट। इन तीनों को मिलके हमारी बनती है फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस। तो उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ने बनाया है बहुत सारे प्रोडक्ट। आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो। तो पहला है एमएस डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट। पहला प्रोडक्ट है एंड पॉइंट। सो इसको, अगर आपने नाम सुना हो, इसको विंडोज डिफेंडर एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन भी कहा जाता था। पुराना नाम है, वैसे तो कोई ज़्यादा वो है नहीं, बट अब तो नाम बदलते ही रहते हैं क्लाउड में। तो जानकारी के लिए बता दिया है, वैसे तो कोई मतलब है नहीं ज़्यादा। और ये एंटरप्राइज लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन किसको, क्या है इसका डोमेन, ये जल सेना है, थल सेना है, या वायु सेना है, कौन सी सेना है ये है एंड पॉइंट के लिए। तो एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट है इसमें आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल डिवाइसेस। दीज ऑल आर दी एंड पॉइंट्स, राइट। नाउ ये तो समझ में आ गया इसका डोमेन क्या है, बट ये करता क्या है ये समझना भी तो है। तो ये करता है, कोई भी सिक्योरिटी सॉल्यूशन क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देगा। और क्या करेगा, और ये करेगा डिटेक्शन करेगा, है ना। और क्या करेगा, ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन भी कर देता है आपके लिए, ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। और इसके अंदर रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटीज भी हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट देता है ना। पहला प्रोडक्ट हुआ ये हमारा। अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, जो कि है हमारा एम एस डिफेंडर। किसके लिए, ऑफिस के लिए, ऑफिस 365। अब जो ये ऑफिस 365 वाला डिफेंडर है, इसका क्या नाम था पुराना, इसका नाम था
ऑफिस 365 एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, O365 ATP। राइट, अब ये क्या करेगा, इसका डोमेन क्या है, थल जल वायु। इसका डोमेन है ऑफिस 365 में यूज किए जाने वाले रिसोर्सेज। वो क्या होते हैं, वो होते हैं ईमेल, और क्या होते हैं, वो होते हैं लिंक्स लाइक URLs, और क्या होते हैं कोलैबोरेशन टूल, राइट। जैसे कि हमारे शेयर पॉइंट हो गया, तो वो वाले कोलैबोरेशन टूल्स, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कोलैबोरेशन टूल्स। चलो। अब कौन से फीचर ये प्रोवाइड करता है, ये तो समझ में आ गया हमको कि भैया इसका पूरा नाम ये था और ये इसके डोमेन है, बट ये क्या हेल्प करेगा हमारी, ये ऑफर करता है सेफ अटैचमेंट। ये ऑफर करता है सेफ अटैचमेंट्स, और सेफ लिंक्स, और एंटी फिशिंग कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको ये ऑफिस 365 डिफेंडर से मिलती हैं, ठीक है ना। अब ये था हमारा दूसरा डिफेंडर। चलो बहुत बढ़िया, अब हम बात करते हैं अपना तीसरे डिफेंडर की। जो भी मेन मेन बड़े बड़े डोमेन हैं जिनको हम जो हम यूटिलाइज करते हैं, उनको पहले हम खंगाल रहे हैं। तो क्या है वो तीसरा वाला है आइडेंटिटी। और मैं ना इसको ऐसे कर देता हूँ, ये एक हमारा हो गया डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट, और ये एक हमारा हो गया डिफेंडर फॉर ऑफिस। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है डिफेंडर फॉर आइडेंटिटी। ये है तीसरा। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आइडेंटिटी को लेकर हमको डिफेंड करना है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लाउड में भी और आम जिंदगी में भी। आपकी आइडेंटिटी को लेके वैसे भी बहुत समस्याएं हैं, बहुत तो जानते ही नहीं है कि आइडेंटिटी क्या है। चलो अच्छी बात है, चलो आगे देखते हैं आइडेंटिटी। तो इसमें क्या करेगा ये आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा, इट विल फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग, डिटेक्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग थ्रेट्स और कॉम्प्रोमाइज्ड आइडेंटिटीज, और इट कैन ऑल्सो हेल्प इन विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी, जो पुराने वाला था ना, ऑन प्रेमिसेस वाला AD विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी, और क्लाउड वाली आइडेंटिटी दोनों में हेल्प कर सकता है। और कैसे हेल्प करेगा, ये डिटेक्ट कर देगा, और इन्वेस्टिगेट करने में, आइडेंटिफाई करने में, और इन्वेस्टिगेट करने में, जस्ट लाइक एनी अदर सिक्योरिटी सॉल्यूशन। क्योंकि यही सारी चीज़ें करते हैं सिक्योरिटी सॉल्यूशन, क्या करते हैं, पता लगाएंगे कैसे हो रहा है, इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको प्रिवेंट कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज्ड आइडेंटिटीज़ को। आइडेंटिटीज़, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज़ तो समझते ही हो कि किसकी व्यवस्था खराब हो रही है, वही कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है ना। तो अब है, ये वाला भी हो गया जी। अब क्या करना है अपने को, इसको भी उठा के, क्या कर दिया मैंने, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट हो गया है, MS डिफेंडर फॉर आइडेंटिटी। अभी जल्दी ही जा रहे हैं तो बहुत सारे हैं इनके पास। चलो अब देखते हैं अगला प्रोडक्ट है हमारा क्या। चलो अगला प्रोडक्ट हम ले लेते हैं क्लाउड एप्स, MS डिफेंडर फॉर क्लाउड एप्स, ठीक है ना। तो क्लाउड एप्स का डिफेंडर है, नाम से तो ऐसे लग रहा है जैसे क्लाउड मतलब एजोर वाली ऐप, बट हम तो कोई भी ऐप रजिस्टर कर सकते हैं ना। तो क्लाउड वाली ऐप्स को ऐसे समझे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको, इसका पुराना नाम क्या था भाई, इसका पुराना नाम था माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड ऐप सिक्योरिटी, और हम इसको क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर भी कहते हैं, और कैश भी।
अब ये क्या करता है, इसके कई सारे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आते हैं क्लाउड एप्स के लिए, जैसे कि लॉग कलेक्शन, है ना, जैसे कि एपीआई कनेक्टर्स, राइट, और रिवर्स प्रॉक्सी। अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत ऊपरली तौर पे, हाई लेवल, बट हमारा जो आइडिया है, जो गोल है, पर्पस जो है इस वीडियो का, वो यही है, एमएस डिफेंडर के बहुत सारे प्रोडक्ट जो है उनको समझना, उनका आपस में रिलेशन समझना। उस प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली हम बाद में तोड़ेंगे फोड़ेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, सो और ये और क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है आपको विजिबिलिटी और कंट्रोल, इसके ऊपर जो भी डेटा ट्रेवल कर रहा है उस ऐप में इधर से उधर, और उसके ऊपर एनालिटिक्स, ये सारा आपको प्रोवाइड करता है एम एस डिफेंडर फॉर क्लाउड एप्स। ठीक है भाई। ऑलराइट, सो इसको भी हम यहाँ पे उठा के ला सकते हैं। चल भाई तू भी इधर ही आ जा। नहीं दिख रहा क्या, ऐसे कर लें क्या, ऐसे कर लेते हैं, चलो इधर रख लेते हैं ऐसे। इसको भी डब्बा दे देते हैं एक, थोड़ा सा सुंदर लग जाएगा, है ना, और इसको हमको थोड़ा सा इधर करना चाहिए। ठीक है। तो एंड पॉइंट ऑफिस आइडेंटिटी इन क्लाउड एप्स, 4 प्रोडक्ट हो गए। अब एक और, ये था डिफेंडर, डिफेंडर प्रोडक्ट्स का सूट। अब एक और आ रहा है एसआईसी का भाई, जिसको हम कहते हैं एमएस 365 डिफेंडर, राइट। अगर एजोर और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट से कनेक्टेड रहते हो तो पता ही होगा, ऑफिस 365 और माइक्रोसॉफ्ट 365, है ना, बस वही अंतर है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो जो एम एस 365 डिफेंडर है, ये भी क्या है, ये यूनिफाइड एंटरप्राइज डिफेंस सुइट है। ये डिटेक्शन, प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड रेस्पॉन्स सब करने में काम करता है। बट कहाँ पे, क्या क्या करता है, लिख लेते हैं हर बार की तरह, डिटेक्शन, प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड रेस्पॉन्स। चलो पहले ये चीज़ तो समझ में आती होंगी, पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई लोग, डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट करना क्या है, प्रिवेंशन रोक देना, इन्वेस्टिगेशन जो हुआ वो कैसे हुआ, रिस्पॉन्स अगर कोई डिटेक्ट हुआ है तो हमें क्या रिस्पॉन्ड लेना है, अगर कोई प्रिवेंट कर दिया हमने तो क्या रिस्पॉन्ड लेना है, क्या उसे प्रिवेंट ही रखें या कुछ और चेक करके छोड़ दें। इन्वेस्टिगेट करना, एक बार हो लिया कांड, अब चेक करना है भैया कैसे हुआ, राइट। ये होता है पूरी किसी भी उसका सॉल्यूशन का समरी और सारांश, अनुपम खेर वाला नहीं। ठीक है, तो ये है आपका डिफेंडर, ये सारी चीज़ ही प्रोवाइड कर देता है आपको। बट ये सारी चीज़ किस में प्रोवाइड करता है, सवाल ये है, सवाल का जवाब छुपा है MS 365 के अंदर। मतलब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ये एंड पॉइंट में, ऑफिस के ईमेल में, यूआरएल में, आइडेंटिटी में और क्लाउड एप्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो ये झंडू है MS 365 डिफेंडर, अगर आपने इसको खरीद लिया तो ये इसके अंदर आ जाता है, ये भी इसके अंदर आ जाता है, ये सब इसके साथ आपको मिल ही जाता है ना। तो ये भी अपना एक स्वीट है। ठीक है, फिर मिसिंग क्या है, मिसिंग एक चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ वो है, क्योंकि एक और डिफेंडर होता है ना। कौन सा डिफेंडर होता है, वो होता है MS डिफेंडर फॉर क्लाउड। यस, मेन तो यही है हमारे लिए, हम तो एजोर ही पढ़ते रहे हैं, ठीक है ना। बट हमको ये भी समझना ज़रूरी है, एंटरप्राइज लेवल पर हम समझेंगे तो सिर्फ क्लाउड से कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़ा काम करता है 365, मॉडर्न वर्क स्पेस, है ना, सब कुछ इसी के थ्रू होता है, इस पे इंफ्रा चलता है, इस पे बाकी कोलैबोरेटिव काम होते हैं, ठीक है ना। तो डिफेंडर फॉर क्लाउड क्या है, इसका पुराना नाम था, किसी को याद है तो गेस करे। यस, सिक्योरिटी सेंटर, एजोर सिक्योरिटी सेंटर, ये पुराना नाम था इसका, नया नाम डिफेंडर फॉर क्लाउड है। अब ये ना समझें कि ये एक सिंगल
दे दिया है यहाँ तो डिफेंडर फॉर क्लाउड नहीं। इसके अंदर बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर ऐप सर्विसेज, डिफेंडर फॉर स्टोरेज, डिफेंडर फॉर सीक्वल, डिफेंडर फॉर कंटेनर, बहुत सारे ऐसे लिखने लगेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए क्लाउड कह दिया है। अब ये क्या करेगा, ये एक यूनिफाइड सिक्योरिटी मैनेजमेंट और एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन का टूल है। नॉट ओनली क्लाउड बट ऑल्सो हाइब्रिड, मतलब कि जीसीपी हो, AWS हो, एश्योर हो, ऑन प्रेम हो, फर्क नहीं पड़ता है, इसको सबका कर देगा ये कार्यक्रम। और ये CWP और CSPM भी है। CWP क्या है? CWP है क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन, यानी कि जो वर्कलोड क्लाउड पे चल रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देने में सहायता करेगा। और क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, और ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पोस्चर भी बता देगा कि क्या व्यवस्था है, कैसा पोस्चर है, सीधा चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, झुक गया है, क्या है, वर्कआउट करना है कि नहीं करना है, योगा करना है कि नहीं करना है। मतलब कि अगर इसको आप क्लाउड के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से समझो, तो सिक्योरिटी कैसी है आपके एनवायरनमेंट की, वीकनेस है नहीं है, तो रिकमेंडेशन भी देता है, सिक्योरिटी स्कोर भी देता है, विच विल हेल्प यू टू मेक योर सिक्योरिटी मोर इम्पोर्टेंट और मोर प्रिसाइज। अरे अंग्रेजी में कहाँ घुस गया भाई, सिक्योरिटी को बढ़िया बना देता है, मतलब एकदम ज़बरदस्त, कि कोई घुस ना पाए, कोई व्यवस्था खराब ना कर पाए आपकी। तो ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड। अरे तू कहाँ चल दिया भाई, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी बहुत सारे, जैसे हमने यहाँ पे ये चार बड़े बड़े दे दिए क्योंकि ये चार बड़े बड़े अलग से आते हैं, बट क्लाउड के अंदर भी बहुत सारे, जैसे हमने बताया हर रिसोर्स का अपना एक डिफेंडर है ना। तो अब क्या करना है अपने को, अब हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, डिपेंड 365 और क्लाउड, जो कि ऑटोमेटिकली आप समझ रहे हैं। 365 अपना मॉडर्न वर्क स्पेस कहते हैं, या इसको आप ऑफिस से रिलेटेड जितने भी आपके ईमेल हो गया, शेयर पॉइंट हो गया, वन ड्राइव हो गया, टीम्स हो गया, है ना, एंड पॉइंट से रिलेटेड लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं डिफेंडर के अंदर। और जो भी क्लाउड से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड के अंदर आ जाता है। और ये सिर्फ एजोर का नहीं है, AWS, GCP, ऑन प्रेम, कोई भी हो ये उसको कर लेगा। बट अगर हम इसकी बात करें 365 डिफेंडर इकोसिस्टम की, तो ये MS 365 इकोसिस्टम वाले का ही करेगा, जैसे कि ईमेल है, एंड पॉइंट है, आइडेंटिटी एंड एप्लीकेशन है, ये डिफरेंस है बस। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो डिफेंडर के दो बड़े प्रोडक्ट हैं, ये और ये, राइट। हालांकि ये सारे इसके अंदर ही आते हैं, बट इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसके अंदर भी ये सारे आ रहे हैं और ये सारे इसके अंदर भी आ रहे हैं। ऐसा हम अलग से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप अलग से भी ले सकते हैं ना, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे इसी से लो, आप ऐसे भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा गुच्चुड़ पुच्चुड़ हो गया, चलो हटाओ इसे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमको समझना था डिफेंडर बहुत हाई लेवल से। एंड आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ कोई सवाल हो तो आप कमेंट में डालिए। चलो, थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए